हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर उनके रंग विभिन्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंडिकेटर्स को सार्वभौमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। देखो लिखा भी है, इट शोज, ये दर्शाते हैं डिफरेंट कलर, विभिन्न प्रकार के कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं पर। किसकी होगी वो भी सांद्रता? ऑफ एच पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर इन द सॉल्यूशन, यानी कि विलयन में। यानी कि जब किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर उनका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का प्राप्त होता है, उसी को सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं पीएच स्केल, यानी कि एक पीएच पैमाना होता है। उससे क्या होता है, हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है, इसके आधार पर यह पता चलता है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक अम्लीय है या बेसिक यानी कि क्षारीय है। तो उसी के हिसाब से एक स्केल बना है, ठीक ना, एक पैमाना बनाया गया है जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक। इसमें होता क्या है वो भी आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये आपका पीएच पैमाना ही है, ठीक ना। तो इसको समझाने से पहले पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए स्केल एक पैमाना फॉर मेजरिंग, जो क्या करता है, मापता है एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी कि एच आयन की सांद्रता को इन अ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। यानी कि किसी भी विलयन में एच आयन की जो सांद्रता होती है वो बताने वाला जो पैमाना होता है उसी को पीएच स्केल, पीएच पैमाना कहते हैं। अब बात करते हैं पीएच। पीएच का मतलब होता है, इसे पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अब कहना पोटेंज क्या होता है, पोटेंज कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं इसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि कहने का तात्पर्य है हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की क्षमता, इसे कहते हैं। ठीक है, ये होती है पीएच की फुल फॉर्म। जर्मन शब्द है ये, ठीक है ना, जर्मनी से लिया गया। अब बात करते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 14 तक इस पर अंक लिखे रहते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में जो आपका रहता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, यानी कि बिल्कुल सात। अगर इस पर यानी कि 7 पीएच का अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन हमारा होगा न्यूट्रल। अगर 7 से कम है, चाहे वो 6 हो, चाहे 5, 4, 3, 2, 1, वो होते हैं आपके एसिड्स। बात करें 7 से आगे की, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो पीएच अगर दर्शाता है तो इसका मतलब है ये सब क्या है, बेस है, क्षार है। यहां तक कोई दिक्कत? दो दिक्कत। ये देखिए, ये बीच में न्यूट्रल, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी का मान किसी की पीएच वैल्यू 6 है, ठीक है ना, और एक की 5 है, तो 5 वाला जो होगा वो अधिक एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू पीएच वैल्यू ऑफ द 6 वाले कंपाउंड से, ठीक है ना, यौगिक से ये ज्यादा एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। 5 वाला 5 से 4 वाला होगा, 4 से 3 वाला, 3 से 2 वाला, 2 से 1 वाला, और 0 वाला और ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो देखो लिखा भी है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, कब होता है, जब हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है ना। अगर इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ जाने से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। लिखा भी है एसिडिक नेचर डिक्रीज, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति घटती चली जाती है। अगर मान लो अम्लीय प्रवृत्ति घट रही है, उसकी अपोजिट क्या होती है, क्या होती है बच्चों, बेसिक नेचर, यानी कि जो क्षारीय प्रकृति होती है वो इधर से इधर जाने पे क्या होती है, घटती है। लिखा भी है बेसिक नेचर डिक्रीज। और इधर से इधर जाने पर, यानी कि 7 से, अगर हम 7 से क्या, कहीं से भी इधर से इधर जाए, कोई भी, ठीक है, कहीं पर भी पूरे में,
ठीक है ना, कहीं से कहीं भी जाए, ये जरूरी नहीं यहाँ से आप, मैंने सिर्फ समझा दिया आपको। ठीक है? ये, अगर इधर से इधर जाते हैं तो बेसिक नेचर कैसा होता है, इंक्रीज होता है। एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब देखो, बात करें इसमें और इसमें, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, आपको पता है ये वाला। कौन सा कम एसिडिक है, ये वाला। अगर ये कम एसिडिक है तो इसका मतलब है ये अधिक बेसिक होगा। ये बेसिक अधिक है तो ये बेसिक कम होगा। समझ में आया ना। ये थी आपकी पूरे पीएच स्केल। और इसके बाद कुछ तत्वों की आपके सामने ये टेबल जो बनी है, इसमें इन तत्वों के पीएच वैल्यू लिखी गई है। इन सबको आपको याद कर लेना और इसमें से कम पेपर में 2 से 3 आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव तो इनसे आता ही आता है, तो इसको याद कर लीजिए। और अगर आप लोगों को याद हो जाए तो टमाटर का पीएच वैल्यू कितनी होगी, टोमेटो की पीएच वैल्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, और टमाटर की पीएच वैल्यू आपको बतानी ही बतानी कमेंट बॉक्स में है। और कोई नहीं अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और चैनल को हाइप करना ना भूले।